हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को क्लास 10th का रियल नंबर का चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूं और ये एक्सरसाइज 1.2 है और ये 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है और बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, सारे लोग बना सकते हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि आसान तो है ही और इसको और हम आसान बनाने जा रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग गौर से अगर देखिएगा तो एकदम से आसान हो जाएगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं। एक और बड़ी बात आप लोग को बता रहे हैं कि ये वाला जो आप क्वेश्चन देख रहे हैं, ये 7 क्वेश्चन जो आपको दिख रहा, तो ये 7 में एकदम निश्चित बिहार बोर्ड में हमेशा पूछता रहता है। हर साल हर वर्ष लगभग पूछता रहता है अभाज्य गुणनखंड करने के लिए। ठीक है, तो देखिए क्या लिखा हुआ क्वेश्चन, पहले हम लोग हेडिंग पढ़ लेते हैं। लिखा हुआ निम्नलिखित संख्याओं को, क्या लिखा हुआ, अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त करें। यानी सिर्फ क्या करना है इसको कि जो भी इसमें हम एक संख्या लेंगे, कोई भी एक बना देंगे। आप लोग बोलिए इसमें से हम कौन बना दें, बोलिए आवाज में बोलिए। क्वेश्चन नंबर 5 बना दें। तो क्वेश्चन नंबर 5 आप लोग बोलिएगा, ठीक ना, आवाज दीजिएगा आप लोग। तो क्वेश्चन नंबर 5 हम यहाँ पर लिख रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, तो 5 आपको क्या दिख रहा है, तो बच्चा लोग में यही दिक्कत होता है। जो भी स्टूडेंट होता है पहले क्या करता है, बच्चा बित्ता से नाप के देखेगा कौन सबसे ज्यादा बड़ा है ना, तो सबसे बड़ा नजर आ रहा है सर से पूछ दो, है ना। चलिए कोई बात नहीं है, तो चलिए इसी क्वेश्चन को हम बनाएंगे। तो आपका क्वेश्चन कितना है बताइए, 32,760। बोलिए यस या नो। अब इसको क्या करना है, इस संख्या को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त करना है। किस रूप में, हाँ किस रूप में, बोलिए आप लोग, हाँ अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त करना। तो सबसे पहले क्या करिएगा कि इसको पहले अभाज्य गुणनखंड तो कर लीजिए। सबसे पहले क्या कर लीजिए, अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड क्या होता है, अगर नहीं समझते हैं तो सीधा सीधी समझ लीजिए, एक ही संख्या का लघुत्तम। लघुत्तम हम लोग 2 या 2 से अधिक संख्याओं का निकालते हैं। तो एक संख्या को अगर हम लोग लघुत्तम निकाल दें, अर्थात काटते चले आए, है ना, काटते चले आए और अंत में 1 बचना चाहिए। कितना बचना चाहिए, 1, तब रुकना है। यस या नो, यही अभाज्य गुणनखंड होता है। ठीक है, और अभाज्य गुणनखंड मूल रूप से अभाज्य संख्या के रूप में काटा जाता है। किस रूप से काटा जाता है, हाँ अभाज्य संख्या से काटा जाता है। तो अभाज्य संख्या आप लोग को पता होगा कि जो स्वयं और 1 से विभाजित हो, जो स्वयं और 1 से विभाजित हो परंतु अन्य किसी संख्या से विभाजित ना हो, उसे हम क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या में सबसे पहले क्यों कौन होता है, 2 होता है। पहले कौन होता है, तो पहले इसको 2 से काटना है। कितना से काटना है, 2 से। तो चलिए आइए 2 से हम लोग इसको काटते हैं। 2 से लगा दिए, तो आप लोग को क्या करना है, काटना। तो 2 के बाद यहाँ पर देखिए 2 से हम लगा रहे हैं और यहाँ पर कितना आपको 3, कितना बार में आएगा, 3, एक बार में। 2 1 कम 2, लेकिन यहाँ 3 है तो 1 बच गया, तो 1 यहाँ बच गया और आगे 2 है तो इसको गिनती जैसा पढ़ना। यहाँ 1 बच गया, आगे 2 है तो 1 पर 2 12, ये 2 छक्का 12 हो गया। बोलिए यस या नो। अब यहाँ 7 है तो 7 कितना बार लगेगा, 2 से, तो 2 3 6। बोलिए यस या नो। और 1 बच गया, तो 1 बच गया तो 1 पर 6 16, 2 8 16। बोलिए यस या नो। और ये 0 आ गया। बोलिए यस या नो। और जिनको अगर इस तरह से काटने नहीं आता या इस तरह से समझ में नहीं आता कि क्या करेंगे, तो आप लोग क्या करिएगा कि उसके लिए खुशखबरी वाला नियम है, उससे भी आप काट सकते हैं। खुशखबरी का नियम क्या है आप लोग को पता है, खुशखबरी का नियम ये होता है कि अगर किन्हीं को नहीं काटने आता है, क्योंकि ये थोड़ा सा जिसको टफ लगे, तो क्या करिएगा, 2 से इसमें भागा दे दीजिए। क्या है आपका क्वेश्चन, 32,760। और ये हम बार बार देकर नहीं बताएंगे, एक बार दे के बता दे रहे हैं। बार बार आप लोग भागा देकर भी काट सकते हैं। ये वो बच्चा करेगा जिनको समझ में बिल्कुल नहीं आता या कम समझ में आता या ना के बराबर समझ में आता। चलिए काटेंगे। तो 2 1 कम 2, बोलिए लगेगा कि नहीं, एक बार 3 में से 2 गया 1, ऊपर से 2 उतरेगा, 2 छक्का 12 और ये आपके पास कितना उतरेगा आप 7, तो 2 तिहाई 6, 7 में 6 गया, 1 बच गया, ऊपर से कितना उतरेगा 6, तो 2 8 16 और ऊपर से अब कितना उतरेगा 0, और यहाँ नहीं लगा तो ये 0 यहाँ चढ़ जाता है। कितना हो गया 16,380। तो ये है खुशखबरी वाली नियम। अगर समझ में नहीं आता, अगर इस ढंग से आप नहीं काट सकते हैं, तो आप इस तरह से भी क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं। किस रूप में, तो अभाज्य गुणनखंडों के रूप में। बोलिए यस या नो। चलिए ये आपको भागा के रूप में हम सिर्फ दिखा रहे थे, दिखाने का प्रयास कर रहे थे कि किस प्रकार काटा जाता है। बोलिए यस या नो। इसके बाद अब क्या करिएगा, फिर से लगाइएगा, जब तक 2 से कटेगा हम 2 से काटेंगे।
जब 2 से कटना बंद हो जाएगा तब 3 से काटेंगे। बोलिए यस या नो। तो बताइए 2 अठे 16, ये तो पूरा ना कट गया जी। अब आगे 3 है ना, तो 3 को कैसे काटेंगे? 2 एकम 2, एक बार में कटेगा, लेकिन यहाँ 3 था तो 1 बच गया, 2 एकम 2 ही हुआ, और यहाँ 3 है तो 1 बच गया, तो 1 बच गया, और आगे 8 है तो गिनती जैसा इसको ले लेना, 1 पर 8 18, और ये 2 9 18, और 0 बच गया आपका। बोलिए यस या नो। और इसको भी अगर नहीं काटना आता तो खुशखबरी वाले नियम से काट लीजिएगा, और इसके बाद फिर से 2 से लगाना है, 2 चौको 8, पूरा कट गया ना। अब 2 के बाद कितना, 8 के बाद कितना है, 1 है, तो 2 से 1 तो कटेगा नहीं, तो 1 और 9 दो को देखेंगे, तो जब डबल अंक को एक बार में देखेंगे तो यहाँ 0 उतार देना। बोलिए यस या नो। अब डबल अंक मिलकर 19 हो गया, 2 9 18, 2 9 और यहाँ 19 है तो 1 बच गया ना, तो 1 पर 0 10, 2 पचे 10। बोलिए यस या नो। तो 2 से कट गया। अब जिनको ये काटने में दिक्कत हो रहा है तो एक बार और खुशखबरी कर देते हैं। देखिए, तो 2 से कितना भागा देना है, 8190। बोलिए यस या नो। इसके बाद कितना बार में लगेगा, 2 चौको 8, और ऊपर से 1 उतरेगा ना बाबू, तो देखिए 2 का में 1 ना आएगा जी, तो एक और अंक ले लेते हैं 9। अब बताइए आ जाएगा ना, 2 9 18, 9 में 60 गया, 1 ऊपर से कितना उतरेगा, 0। अब देखिए एक चीज और हम यहाँ पर भूल रहे हैं, है ना, यहाँ पर हम आप लोग क्या बताए थे कि जब डबल अंक एक बार उतारेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, 0, और ये 2 9 कितना हो गया 18, और ये 9 में 60 गया, 1 ये कट गया, ऊपर से 0 उतारेंगे, और अब क्या हो जाएगा, 2 पचे 10। बोलिए यस या नो। तो बोलिए यही ना आया हुआ यहाँ पर। एक चीज और जान लीजिए, अगर आप 2 से लगा रहे हैं और लास्ट में 5 आ गया, कितना आ गया, तो 2 से कटने वाला यहाँ पर जान लेना है कि 2 से कटने वाला। कब जानना है कि 2 से कटने वाला नहीं है, वो समझ लीजिए, जब आपको इधर 0 रहे या फिर 2 रहे तभी कट सकता है ना। देखिए क्या क्या रहेगा तो 2 से कट सकता है, 0 रहे या 2 का पहाड़ा में रहे, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8, यानी ये समझ लो कि यहाँ पर रहना चाहिए इवन नंबर। क्या रहना चाहिए, यानी इकाई अंक पर इवन रहे। इवन का मतलब सम संख्या, और 0 भी हो सकता है, ठीक है, 0 और इसके बाद इवन नंबर। तो इवन नंबर कहां शुरू होता है, 2 से, तो 2 4 6 8 अगर ये है, अर्थात 0 2 4 6 8 है तो 2 से कट सकता है, तो ये 2 से आप कटने वाला नहीं है। तब 2 से नहीं कटेगा तो कितना से काट के देखेंगे, 3 से। चेक कर लेते हैं पहले, तो 3 से अगर काटेंगे, 3 1 कम 3, तो यहाँ 1 बच जाएगा, क्योंकि यहाँ 4 है, 1 पर 0 10, 3 तिहाई, फिर से 1 बच जाएगा, 1 पर 9 19, 3 छका 18, फिर से 1 बच जाएगा, और 1 पर 5 15, 3 पचे 15, 3 से कटने वाला तो 3 से लगा देंगे। बोलिए यस या नो। 3 1 कम 3 हो गया, यहाँ पर 1 बच गया, 1 पर 0 10, 3 तिहाई 9, 3 तिहाई 9 हो जाएगा, और 3 तिया 9 होने के बाद भी कुछ बचने वाला, कितना बचने वाला बताइए तो, 3 तिया 9 होने के बाद भी 1 बच गया, तो 1 पर 9 19, 3 छका 18, फिर से 1 बच गया, और 1 पर 5 15, 3 पचे 15। बोलिए यस या नो। नहीं काटना आएगा तो कौन नियम से बनाएगा, खुशखबरी वाला नियम से। कौन वाला नियम से, हाँ, ये भागा वाले जो रूल है ये खुशखबरी वाला रूल है, ठीक है। अब बताइए फिर से, अब हम लोग तब तक 3 से लगाएंगे जब तक वो 3 से कटना बंद ना हो। चलिए फिर से 3 से लगाएंगे। बोलिए 3 चौको 12, और यहाँ पर 13 है तो 1 बचेगा, 1 पर 6 16, 3 पचे 15, फिर से 1 बचेगा, और 1 पर 5 15, 3 पचे 15। आ रहा है समझ में सबको। अब यहाँ पर 5 आया, फिर से हम चेक कर लेते हैं कि 3 से लगने वाला है कि नहीं। बोलो 3 1 कम 3, तो 1 बचेगा, 1 पर 5 3 पचे, अब 5 आएगा 3 में, नहीं आएगा, तो 3 से अब लगने वाला। अब कितना से लगाएंगे, आप कितना से लगाएंगे, हाँ देखिए लगाने का तरीका क्या, पहले 2 से लगाना, 2 के बाद कितना से लगाना, 2 के बाद 3 के बाद कितना से लगाया जाता है, बहुत अच्छा, 3 के बाद, हाँ 3 के बाद, ठीक है, 3 के बाद, बहुत अच्छा बात है, 3 के बाद 5 से, 5 के बाद 7 के बाद नहीं, 7 के बाद 9 से नहीं लगेगा, अभाज्य संख्या 9 नहीं ना, 11, 11 के बाद 13 होता है, और 13 के बाद सीधे 17, 17 के बाद 19, और 19 के बाद 23, और 23 के बाद हम लोग सीधे लगाएंगे किससे, 29 से, किससे, 29 के बाद 31 से, 31 के बाद 37 से, और 37 के बाद
41 से, और 41 के बाद 43 से, और 43 के बाद 47 से। ये 1 से 50 तक में कौन कौन संख्या से ये विभाज्य होगा वो आप लोग को लिख दिए। बोलिए यस या नो। और ये सभी अभाज्य संख्या है जो स्वयं और 1 से विभाजित है परंतु अन्य संख्या से विभाजित नहीं है। बोलिए यहां तक समझे आप लोग? इसके बाद अब 5 से लगेगा तो देखो एकदम आसानी से कट रहा। 5 9 5 1 कम, बहुत अच्छा। इसके बाद फिर से 5 से लग रहा है तो अब 5 से लगता नहीं, लगने वाला लगेगा 5 से नहीं लगेगा। 5 से अब लगने वाला नहीं है। देखो 5 1 कम 5, यहाँ 4 बच गया, 4 पर 1 41, 5 में नहीं आने वाला तो अब 5 से लगने वाला नहीं है। यानी अब 5 से भी नहीं लगेगा। तो अब बताइए 5 से भी नहीं लगेगा तो हम लोग क्या करने जा रहे हैं? 7 से लगाएंगे। 5 के बाद कितना से लगाया जाता है? तो 7 से लगेगा एकदम आसानी से। देखो 7 1 कम 7, तो यहाँ 2 बच जाएगा कि नहीं बच जाएगा? 9 ने है जी, तो 2 पर 1 21 और 7 तिया 21। बोलिए आया समझ में? और फिर कितना से लगा देंगे? एकदम 13 से, और नीचे बोलो 1 आ गया, 1 आ गया नीचे। इसके बाद हमें आंसर सजा देना। क्या सजा देना है? क्योंकि क्वेश्चन कह रहा था निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में क्या करें? व्यक्त करें। किस रूप में व्यक्त करना है? अभाज्य गुणनखंड के रूप में। अभाज्य गुणनखंड के, तो यहाँ पर क्वेश्चन सजा देंगे इस तरह से। आपका क्वेश्चन क्या था? बोलिए तो क्वेश्चन क्या था? 32,760। क्या था बोलिए? 32,760 का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड का रूप यहां पर लिख रहा था कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त करें। तो किसका? तो 32,760 का। तो 32,760 का अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना था। बोलिए यस नो। तो देखिए अब यहां पर हम लिख दे रहे हैं। तो 32,760 को हम लोग जब गुणनखंड किए अभाज्य गुणनखंड के रूप में, तो बताइए इसमें 2 कितने आए हैं? तो पहले 3 को 2 लिखेंगे। बोलो आया समझ में? इसके बाद 3 कितने आए हैं? 2 आए हैं, तो 3 2 को लिखेंगे। आया समझ में? इसके बाद 5 कितने आए हैं? 1 आए हैं। इसके बाद 7 कितने आए हैं? 1 आए हैं। और इसके बाद 13 भी 1 आया लगता है, तो 13 भी 1 आया, तो 13 भी 1 लिखेंगे। आ रहा है सबको समझ में? इसके बाद अब कुछ नहीं करना, अब आंसर आपका हो चुका है। सिर्फ क्या कर देना, बताइए 2 2 कितना आया है? 3 आया है। 1 2 3, तो 2 के पावर लिखना है कितना? समझ गए? और 3 कितने आए हैं? 3 2 आया, गुना के रूप में लिखना। और 5 कितने आए? 1, तो 1 नहीं लिखना पावर में, सिर्फ 5 लिखना है। और 1 कितना आया? 7, और 1 क्या आया है? यही ना आया है कि कुछ और आया कि यही आया? यही आया है। बोलिए यस या नो। यानी 2 जो है 3 जो आए हैं वो आए हैं आपके डबल, तो डबल भी लिख दिए। और ये 5 1 है, 7 1 है, और 13 1 है। बोलिए यही है कि दूसरा है? तो ये आपका आंसर हो गया अभाज्य गुणनखंडों के रूप में। तो ये आपका आंसर हो गया। तो आशा है कि आप लोग को समझ में आया होगा। तो आप लोग के लिए होमवर्क है कि ये हम 1 बना दिए हैं, तो 1 2 3 4 6 और 7 आप लोग को बना के लाना है। बन जाएगा सबसे? तो मिलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद।